जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। हिंदू भाइयों जागो, सावधान हो जाओ। हिंदू नेताओं से, अधिकारियों से, संवैधानिक व्यवस्थाओं से सावधान हो, सजग हो। उद्देश्य को समझो, संविधान के व्यवस्था विज्ञान के उद्देश्य को समझो। जो काम मुगलों ने लूटने का, अंग्रेजों ने लूटने का, बांटने का कार्य किया था, हिंदू को बांटने, भ्रमित करो और बांटो। जो भ्रम को समाप्त करने वाली हमारी गुरुकुल विद्या थी, उसे मुगलों ने तलवारों के बल पर, अंग्रेजों ने संविधान के बल पर, आज हमारी सरकार भी उसी संविधान का आश्रय लेकर के, मंदिरों का दान का पैसा लेकर के, गुरुकुल विद्या जिसमें निःशुल्क विद्या सबको प्राप्त होती थी, जो शक्ति सामर्थ्य से जोड़ने वाली थी, धर्म की शक्ति, प्रकृति की रक्षा से धर्म की उद्देश्य की रक्षा, आर्थिक सुरक्षा, आर्थिक शक्ति और सत्य की शक्ति, श्रद्धा, विश्वास, सामाजिक समरसता, सामाजिक सौहार्द, सामाजिक एकता, अखंडता, सामाजिक सरोकार, सहयोग का उद्देश्य दोष, द्वेष, राग से मुक्ति होकर के परमात्मा के सत्य से, सानिध्य से जुड़कर परमात्मा का स्नेह का अनुभव, संसार परिवार के साथ सहयोग, सेवा, प्रेम से जुड़ने का अवसर, परमात्मा की प्राप्ति, शक्ति की प्राप्ति, सत्य की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति, जो हमारी विद्या से प्राप्त होती थी। धर्म के अर्थ को जान करके, धर्म के अर्थ के अनुसार कर्म को जान करके दोषों से मुक्ति और जन्म मरण के दुख, जो असह्य दुख है, उस दुख से मुक्ति, ये मुक्ति प्राप्त कराने वाला जो हमारा विधान था, उस विधान को इन नेताओं ने पुनः इसकी शुरुआत नहीं किया। जो काम मुगल लूटने का कर रहे थे, अंग्रेज कर रहे थे, वही आज हमारे देश के नेता अधिकारी उसी लूट तंत्र को ही बढ़ा रहे हैं आगे। नहीं तो आर्थिक बचत, आरक्षण की बात करते हैं तो जो ये लोग हैं, इनकी आर्थिक बचत क्यों नहीं हो रही है? इनके खातों में आर्थिक बचत नहीं है, बीमारियों से बचत नहीं है, अन्याय से बचत नहीं है, तो फिर ये आरक्षण किस काम का है? सिर्फ बांटने का कार्य कर रहा है। इसलिए सावधान हो जाओ। हिंदू हर तरह से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, प्राकृतिक को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाने वाला है। उसे जहां समाज की सेवा, परिवार की सेवा, देश की सेवा करने में शांति और संतुष्टि प्राप्त होती थी, आज वो उस सेवा, उस साधना से दूर होता जा रहा है। इसलिए सबसे ज्यादा चाहे तीर्थों में भीड़ बढ़ाने का काम, पर्यटन स्थलों पर
भीड़ बढ़ाने का काम सिर्फ हिंदू का रहा है, और ये भीड़ बढ़ती है तो पर्यावरण को सबसे ज्यादा क्षति, नदियों को, पहाड़ों को, वायुमंडल को, आकाश मंडल को, सभी को आज ये हिंदू संस्कार संस्कृति के द्वारा, इस व्यवस्था के द्वारा हानि पहुंच रहा है। हिंदू अपने सामाजिक विस्तार नहीं कर रहा, धार्मिक विस्तार नहीं कर रहा है, सिकुड़ता जा रहा है, क्योंकि जिसको भी आर्थिक बचत नहीं है, हिंदू अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने, शादी ब्याह करने में, सेटल करने में उसका अर्थ खर्च हो जा रहा है, अर्थ पूरा भी नहीं पड़ रहा है, कर्ज लेकर के उसे ये काम करने पड़ रहे हैं, इसलिए वो कमजोर होता जा रहा है। आहार की शुद्धि नहीं है, सबसे मुसलमान से ज्यादा तो हिंदू मांसाहारी भोजन को पसंद करते हैं। तो आज का वेशभूषा, भाषा, भोजन, आहार व्यवस्था का संयम, इंद्रिय संयम, अपने पर शरीर तंत्र पर नियंत्रण और शासन तंत्र पर नियंत्रण समाप्त हो रहा है। वहीं अगर मुसलमान की बात करें तो मुसलमान सामाजिक विस्तार कर रहा है, पारिवारिक विस्तार कर रहा है, क्योंकि उसका उद्देश्य मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं है, संसार पर अधिकार प्राप्त करना है, भोग के लिए संसार को समझता है और अपने अल्लाह को सिर्फ शुक्रिया अदा करता है इस भोग को उपलब्ध कराने के लिए। उसका उद्देश्य क्लियर है, और उस उद्देश्य जबकि उसे भी कुछ प्राप्त नहीं होता। जब पहले पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में हिंदू संस्कार संस्कृति थी, इसी विषय को लेकर के हिंदू से ही ये अलग मुसलमान, क्रिश्चियन और व्यवस्था हुए कि हिंदू मोक्ष चाहता था, मोक्ष हो प्राप्त करके दोषों से शक्ति प्राप्त करना चाहता था। लेकिन ये जो विचारधारा के लोग थे, उन्होंने मोक्ष को नहीं, संसार के भोग को प्राप्त करने की लिए समाज बनाया, जिसे मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म या और अन्य धर्म का नाम दिया। आज मुसलमान अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई में अपने अर्थ ज्यादा नहीं खर्च कर रहा, शादी ब्याह में ज्यादा अर्थ नहीं खर्च कर रहा, पर्यटन घूमने में ज्यादा अर्थ नहीं, अपने समाज परिवार की सेवा करने में संतुष्टि प्राप्त कर रहा है। वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से अपना विस्तार कर रहा है, समर्थ हो रहा है। उसका तो एक ही अपने अधिकार, बच्चों को अधिकारी नहीं बनाना चाहता, वो तो पूरे संसार पर, भारत पर अपना अधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से काम कर रहा है। लेकिन ये हिंदू नेता और सिर्फ साधना को छोड़ करके, साधन के लालच ने सिर्फ इस हिंदू संस्कार संस्कृति को कमजोर करने का और इसे समाप्त करने की, क्योंकि जो सामर्थ्य नहीं होती, शक्ति नहीं होती, कमजोरी आर्थिक रूप से, शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक, बौद्धिक रूप से जो कमजोर होता है, उसे बीमारी भी, और ये जो शत्रु भाव रखने वाले हैं वो भी इस पर हावी हो जाते हैं। इसलिए सावधान हो जाएं। जय श्री राम।